जी तो नमस्कार। आज हम डील कोड करेंगे सतिंदर सरताज जी के ट्रैक छड बल्ले बल्ले नू को। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आप पीछे जाके देख सकते हैं, यहाँ से भी देखेंगे तो इट्स टोटली फाइन। इसमें इन्होंने कुछ लाइफ लेसन्स और जिंदगी की कुछ सच्चाइयाँ लिखी हैं। दूरियां दा ही दस्तूर वे हमेशा पूरियां ता हुंदियां जरूर वे। दूरियां दा यही दस्तूर वे हमेशा पूरियां ता हुंदियां जरूर वे। अब ये बोल रहे हैं कि जो भी आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हो उससे जो आपकी दूरी है वो एक ना एक दिन पूरी जरूर हो जाएगी अगर आप उसके लिए मेहनत करते हो। तो दूरी का एक दस्तूर है कि वो पूरी जरूर होती है, लेकिन शर्त ये है कि उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी लॉयल्टी से। इसीलिए आप देखते हो कि जो एथलीट्स प्रैक्टिस से अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, उनका पैशन होता है मेडल जीतना, वो लास्ट में जाके अपने टारगेट को अचीव कर ही लेते हैं। आप इलॉन मस्क की भी एग्जांपल ले सकते हो। उसने रॉकेट बनाने की चाहत की और उसके लिए मेहनत की, स्टडी की और उसने बना के रॉकेट आसमान में छोड़ दिया है। थॉमस एडिसन, एनजियो फरारी और राइट ब्रदर्स भी ऐसी कुछ एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने जो अचीव करना चाहा वो कर दिया। अब ये जितने भी नाम हमने लिए इनमें दो चीजें कॉमन हैं। एक तो ये फेलियर को सक्सेस की सीढ़ी बना के ऊपर चढ़े, और दूसरा ये सब अमेरिका से थे। अब अमेरिका में सरकार इनोवेशन करने के लिए बहुत इंसेंटिव देती है, इसीलिए आप देखते हो कि दुनिया की काफी सारी इनोवेशंस अमेरिका में ही होती हैं। लेकिन हमारे देश में ये सब नहीं होता, हम उल्टा काम करते हैं। अगर कोई बोले कि राइट ब्रदर ने जहाज पहली बार उड़ाया तो हम बोलेंगे कि नहीं, पुष्पक विमान पहले उड़ा था। स्पेस में जाने वाले पहले यात्री हनुमान जी थे और पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश जी की हुई थी हमारे देश में। इस टाइम पे जब दुनिया टॉप गियर में आगे जा रही है, एआई जैसी टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया पार्टिसिपेट कर रही है, हमने एक उल्टा ही गियर लगा दिया है और हम फुल स्पीड में पीछे को जा रहे हैं। चलो बहुत इधर उधर की बात हो गई, अब हम गाने पे वापस चलते हैं। जदों भी चूरियां करोण मजबूर वे ते लोक पूरियां च पहुंचदे हजूर वे। ਜਦੋਂ ਵੀ चूरियां करन मजबूर वे ते लोग पूरियां ते पहुंचदे हजूर वे। और यहाँ पे चूरी का जिक्र हुआ है माँ के कॉन्टेक्स्ट में। कई बार हीर रांझे के कॉन्टेक्स्ट में भी चूरी का जिक्र होता है, क्योंकि हीर ने भी चूरी खिलाई थी रांझे को। ये बोल रहे हैं कि कोई चाहे जितनी भी दूर रहता हो, चाहे 7 समंदर पार रहता हो, जब माँ के ऊपर मुसीबत आती है तो वो पहुंचता जरूर है। वे वीरानियां दे मुंह तो लौंदे पल्ले ते वीरानियां दे मुंह तो लौंदे पल्ले नू। ये बोल रहे हैं कि अगर माँ किसी के पास ना रहे तो वीरान हो जाती है दुनिया उसकी। किन्ने साल खुशी दा बूहा बंद सी मगर इकबाल मेर भी बुलंद सी। किन्ने साल खुशी दा बूहा बंद सी मगर इकबाल फेर भी बुलंद सी। अब यहाँ पे इकबाल वर्ड यूज हुआ है हाई स्पिरिट्स के लिए। बोल रहे हैं कि कितने साल हमारे लिए खुशी का दरवाजा बंद रहा, खुशी हमें हासिल नहीं हुई, लेकिन हमने अपने मोराल को डाउन नहीं होने दिया। ये यहाँ पे चढ़ती कला की बात कर रहे हैं। के जज्बा कमाल दिल रजामंद सी जी सानू हर हाल मेहनतां पसंद सी। जज्बा कमाल दिल रजामंद सी के सानू हर हाल मेहनत पसंद सी। बोलते हैं कि हमारा जज्बा कमाल का था और हमारा दिल मेहनत के ऊपर रजामंद था। हमने मेहनत से कभी भी दूरियां नहीं बनाई। अब इन्होंने बहुत बार बताया कि जब भी इनकी पढ़ाई पूरी हुई, ये हॉस्टल से बाहर आ गए, तो हॉस्टल में तो मेस में खाना मिलता था, हाँ जाओ और खा लो जाके। लेकिन जब ये बाहर शिफ्ट हुए तो वहां पे खाना बनाना पड़ता था या फिर जाके खाना पड़ता था कहीं बाहर। तो ये उस वक्त अपने आप को ये सजा देते थे कि मैं जब तक एक गाना नहीं बना लेता हूँ तब तक मैं जाके खाना नहीं खाऊंगा या बना के खाना नहीं खाऊंगा। तो वहीं हारमोनियम के ऊपर बैठे बैठे इन्होंने एक अरदास की शक्ल में साईं गीत भी लिखा। ना होण हानियां सिदक नाल चले नू। ना होण हानियां सिदक नाल चलदे नू। जो आदमी सिदक सबर से चलता है, पेशेंस से चलता है, वो पहले ही एंटीसिपेट कर लेता है कि मैं ये काम करूंगा तो इसमें मुझे कहाँ कहाँ पे नुकसान हो सकता है। वो आदमी सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत तो करता है, लेकिन अपने नुकसान को पहले ही राइट ऑफ करके चलता है, तो उसको कभी भी नुकसान नहीं होता है। ओ सरताज मारिए उडारियां। वो सरताज मारिए उडारियां। अब अक्सर बोला जाता है कि अगर आप में पैशन है और जज्बा है दुनिया के ऊपर छा जाने का अपने काम को लेके, तो आपके पास उड़ने के लिए पूरा आसमान है। फिर यही तेरे काज मान दुश्वारियां। यही तेरे काज मान दुश्वारियां।
अब अपने आप को बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारा यही काम है कि तुम रोज सुबह उठ के नई नई दुश्वारियों का सामना करो। इन्होंने लाइव शो में एक बार बात की थी कि इंसान को हमेशा लगता है कि ये जो सामने मेरे मुसीबत खड़ी है, ये अगर किसी तरीके से कट जाए, टल जाए, तो आगे मेरी जिंदगी बहुत ही स्मूथ चलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो मुसीबत टलती है तो थोड़ा अच्छा टाइम आता है, उसके बाद उससे भी बड़ी मुसीबत सामने आके खड़ी हो जाती है। अगर जिंदगी चल रही है तो झमेले झंझट जो है वो चलते रहेंगे। के होनी नी लिहाज रब लिखा मारिया होने नहीं रब लीका मारियां। अब बोल रहे हैं कि जो आपकी किस्मत में कष्ट लिखा है वो आपको झेलना ही पड़ेगा। जो भगवान ने आपकी किस्मत की लकीर खींच दी है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। चाहे आप पंडित के कहने पे जितनी मर्जी गाय को रोटी खिला लो। गाय को रोटी खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपना स्वार्थ देखना वो अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी किस्मत एक पास्ट में चलने वाला कॉन्सेप्ट है। आपके साथ जो भी होगा, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, आप उसको नाम दे दोगे किस्मत का। और इसीलिए फ्यूचर को भी अनसर्टन बोल देते हैं। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपका पैशन है, उसको आप मेहनत के साथ हासिल कर सकते हो। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तू तोड़ी ना रिवाज सांवरीता सारियां तोड़ी ना रिवाज सांभ रीतां सारियां। ये बोल रहे हैं कि जो भी अच्छे अच्छे रिवाज बने हुए हैं उनको हमेशा संभालते हुए चलो। ते जाके दानियां ते मूरे अड पल्ले नू ते जाके दानियां दे मूरे अड पल्ले नू। जिस भी भगवान में आप मानते हो उसी के आगे जाके झोली फैलानी चाहिए। वही देने वाला सबसे बड़ा दानी है। और ज्यादा फोकस आपको रखना है मेहनत के ऊपर और अपने टारगेट के ऊपर। तो ये गाना यहाँ पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच।